गुड इवनिंग दोस्तों। हमने अभी तक दो इशू देखा, अब थर्ड इशू देखते हैं। थर्ड इशू कहता है कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारा 5 करोड़ तक के ऊपर अगर हमारा टर्नओवर था तो फरवरी मार्च अप्रैल महीने में जो रिड्यूस रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो हमें चार्ज करना है उसको अवेल करने के लिए क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन उसको अवेल करने के लिए है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि अगर हम ड्यू डेट पर अगर उसको हम फाइल नहीं करते हैं, ड्यू डेट क्या था, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर था अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में, तो 20th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, मतलब अगर फरवरी का था तो 20 मार्च आपका ड्यू डेट था, और मार्च का था तो 20 अप्रैल आपका ड्यू डेट था। तो अगर इस डेट तक नहीं फाइल करते तो पहले 15 दिन तक आपको नील रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता, और उसके नेक्स्ट उसके बाद जो अब जो भी हो जो डेट होगा अगर करते हैं तो 9% पर एनम के हिसाब से आपको उस महीने का चार्ज होगा। और साथ में ये कंडीशन क्या था कि रिड्यूस रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो है इसके लिए कंडीशन ये था कि रजिस्टर्ड पर्सन ये जो रिटर्न जो है 3B GSTR 3B फरवरी मार्च और अप्रैल महीने का ऑन और बिफोर मतलब 24 जून 2020 या उससे पहले उसको फाइल कर देगा। और अगर वो फाइल नहीं करता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, अगर वो GSTR 3B उस मंथ का 24 जून 2020 या उससे पहले फाइल नहीं करता है तो उसको 18% पर एनम के हिसाब से कब से देना पड़ेगा, फ्रॉम जो ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न था उससे लेके जब तक रिटर्न वो फाइल करेंगे तब तक के टाइम पीरियड के लिए जितना नंबर ऑफ डे डिले होगा उसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा रेगुलर लेट फी जो है वो भी डिले के साथ देना पड़ेगा, जैसे लायबिलिटी फॉर पेनाल्टी भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी जाता है तो पेनाल्टी भी देना पड़ेगा उसको। सेकेंड आइए इशू नंबर 4। इशू नंबर 4 कहता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इंटरेस्ट जो है रिड्यूस रेट का, या जो है वो कैसे कैलकुलेट कैसे होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है इशू नंबर में, देखिए कि जो फरवरी मार्च अप्रैल का अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 5 करोड़ या उससे ऊपर है तो उसको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कैसे इस जो नोटिफाइड रेट है नील होता है, 15 दिन तक आपके ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर फाइल करेंगे तो आप नील रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और उसके बाद 9% पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा सब्जेक्ट टू आप ड्यू डेट पर एक्सटेंडेड जो टाइम पीरियड है इस नोटिफिकेशन के अंदर उसमें आप फाइल कर देते हैं। एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ डिपार्टमेंट ने, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की। सपोज अगर GSTR 3B जो है आपका, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B, ठीक है, आपने मार्च महीने का GSTR 3B जो है 2 मई 2020 को फाइल किया, मतलब मार्च महीने का ड्यू डेट कब होगा आपका 20 अप्रैल 2020 होता है, लेकिन आपने फाइल किया 2 मई 2020, मतलब नंबर ऑफ डेज कितना डिले कितना हुआ, नंबर ऑफ डेज आप देखिएगा 11 डे का आपको आपका डिले हो गया। तो अब क्या कितना रेट चार्ज करेंगे, तो हम जैसा देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या देखा हमने कि 15 दिन तक आपको नील रेट चार्ज करना है, तो आपको मतलब 0 इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्च का 20 अप्रैल 2020 को फाइल करते हैं जाकर, ड्यू डेट आपका 20 अप्रैल 2020 है, आप जाके 20 मई 2020 को 20 मई 2020 को आप फाइल करते हैं, तो देखिए यहाँ से काउंट कीजिए 20/4/2020 से लेके 20 मई 2005, नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले कितना होता है आपका 30 दिन का होता है। तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, रिड्यूस रेट पर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आपका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है। तो आप इस केस में आपका जो इंटरेस्ट कितना लगेगा, पहले 15 दिन के लिए आपको 0, देखिए कैलकुलेशन दिया, पहले 15 दिन के लिए आपको 0 इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद जो 15 दिन आपका है उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा 9% पर एनम के हिसाब से लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका मतलब 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 9% पूरे साल का है आपका, ठीक है, तो 15 दिन का आपके पास आपका इंटरेस्ट लगेगा 9% पर एनम के हिसाब से।
अब आइए, अगर इसे डिले हम करते हैं 20 जून 2020 को अगर हम फाइल करते हैं, मार्च महीने का रिटर्न हम 20 जून 2020 को फाइल करते हैं, तो नंबर ऑफ डिले जो हो गया आपका 61 दिन हो गया, 61 डेज हो गया। तो आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, पहले 15 दिन पर 0% इंटरेस्ट, फिर उसके बाद 9% पर एनम, मतलब 15 दिन, मतलब 61 घट माइनस 15 कीजिए तो आपका 46 डेज का 9% पर एनम इसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब आ जाइए, ठीक है, अब 24 जून 2020 को अगर मार्च का फाइल करते हैं, मतलब 20 अप्रैल आपका ड्यू डेट था और 24 जून 2020 तक फाइल करते हैं, मतलब 65 दिन जो आपका पूरा पीरियड आप ले रहे हो, तो अब 65 दिन है, तब तक 24 तारीख तक आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा रिड्यूस रेट का। पहले 15 दिन पर 15 पर 0 इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद जो 50 डे हमारा बचता है उसमें 9% पर एनम के हिसाब से लगेगा। ये आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड है जहाँ जितना आपको इंटरेस्ट लगना है। इसके बाद आप देखिए, अगर इसके बाद अगर फाइल करते हैं तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके इंटरेस्ट जो हैं जो काफ़ी आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर 30 जून 2020 को अगर फाइल करते हैं, आपका ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2020, लेकिन अब जाकर फाइल कब कर रहे हैं इसको, 30 जून 2020। आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर जो डेट एक्सटेंडेड डेट था 24 जून तक फाइल करना था, तो 71 दिन हो गया, तो आपका रिड्यूस रेट का बेनिफिट मिलेगा, तो नो, रिड्यूस रेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और आपको जो 71 दिन का जो ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो 18%, गौर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, और रिड्यूस रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं इशू नंबर 5। इशू नंबर 5 क्या कहता है कि अगर हमारा 5 करोड़ तक अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है, तो क्या जो जो इंटरेस्ट का जो बेनिफिट लेते हैं, नील रेट ऑफ इंटरेस्ट का, क्या वो फरवरी मार्च अप्रैल का मिलेगा, तो उसमें क्या कंडीशन क्या होगा। तो उसके रिगार्डिंग सिंपल सा कंडीशन है कि आपको इसको जो पीरियड दिया गया है, आपको उस पीरियड में आपको रिटर्न फाइल करना है, जो इस नोटिफिकेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड पीरियड दिया गया है। अगर जो डेट दिया गया है उस डेट तक अगर आप फाइल नहीं करते हो, अगर फाइल नहीं करते हो इस ड्यू डेट तक, तो इस केस में आपको पूरा 18% आपको इंटरेस्ट लगेगा। कब से कब तक लगेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 18% पर एनम शैल बी चार्ज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न टिल द डेट ऑन विच रिटर्न इज फाइल्ड। मतलब आपको फरवरी का, तो आप 24 मार्च तक आप करते थे, तो 24 मार्च से वो कैलकुलेट करेगा जब तक आप इसको फाइल करोगे, तो 18%, तो ये बहुत ही हैवी पेनल्टी हो जाएगी। इसके साथ ही आपको जो रेगुलर लेट फी है वो भी लगेगा, ठीक है, साथ में पेनल्टी भी लगेगी, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट इशू है इशू नंबर 6। इशू नंबर 6 में कहता है कि GSTR1 जो है जो आपको फाइल करना है फरवरी मार्च अप्रैल का, क्या उसका भी डेट एक्सटेंड हुआ है। तो हम जैसा कि देखते हैं कि GSTR1 3B का जो डेट है, जो आप मार्च अप्रैल मई महीने का, और क्वार्टर जो एंडिंग जिसने क्वार्टरली ऑप्शन अडॉप्ट किया है वो उनके लिए क्वार्टर एंडिंग, तो वो सारा आपको फाइल कर देना है। 30 जून 2020 तक आपको फाइल कर देना है, तो 30 जून तक आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इशू नंबर 7 है, जो इशू नंबर 7 ये कहता है आपका कि जो 36(4) का जो रिस्ट्रिक्शन है लॉकडाउन पीरियड में, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसे मैं कवर करता हूं अभी अपना नेक्स्ट वीडियो में।